परफेक्ट टेंस को डिस्कस करना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपके मौजूदा ज़माने में किसी भी एक्शन को कंप्लीट स्टेट को बयान करता है। किसी भी एक्शन की कंप्लीट स्टेट जो है वो आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट में डिस्कस की जाती है। यानी आपने कोई ऐसा काम, कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसा एक्शन जो आपने मौजूदा अभी अभी हाल ही में सरंजाम किया है और वो प्रेजेंटली कंप्लीट हुआ है, तो आप उसको कहते हैं कि मैं खाना खा चुका हूँ, वो लिख चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं, वो गा चुके हैं, सो चुके हैं। इसी तरह आप अगर इस तरह की उर्दू के सेंटेंसेस को, यानी आपका काम जो है वो कंप्लीट हो गया, उसको इंग्लिश में एक्सप्रेस करना चाहें तो उसके लिए आप सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं और हैज़ और हैव, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये चीज़ हैज़ और हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म इंडिकेट करेगी कि आपका जो प्रेजेंट टेंस है या आपका जो एक्शन है वो क्या है, कंप्लीटेड स्टेट में है। यहाँ पर एक और बात कि हैज़ और हैव ये हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आमतौर पर प्रेजेंट में किसी भी चीज़ की मिल्कियत को जाहिर करना हो या पोजेशन को जाहिर करना हो तो उसके लिए भी हम हैज़ या हैव का इस्तेमाल करते हैं। यानी यहाँ पर मैंने ऐसे लिख दिया है कि आपके पास एक तो हैज़ हैव लगता किसके साथ है कि ही शी इट, या फिर सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ आप क्या करते हैं, हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास फर्स्ट पर्सन हो या आपके पास सेकंड पर्सन हो, आई, वी, दे, यू के साथ, इन सब के साथ आप हैव लगाते हैं। हैव का जो बेसिक इस्तेमाल है, पहला बुनियादी इस्तेमाल वो है किसी चीज़ की मिल्कियत को जाहिर करना। जैसे आई हैव अ बॉल पेन, आई हैव अ बोर्ड मार्कर, दे हैव अ वेरी बिग। आपके लिए क्या है, हैज़ और हैव एक तो पोजेशन को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है, दूसरा हैज़ या हैव का इस्तेमाल जो है वो प्रेजेंट में किसी भी काम की कंप्लीट स्टेट, एक्शन की कंप्लीट स्टेट को बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मैं पढ़ा चुका हूँ तो आई हैव टॉट। अब इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है, आप इसके साथ ऑब्जेक्ट लगाना चाहें यानी ऐड करना चाहें कि आई हैव टॉट द लॉ क्लास या आई हैव टॉट टू मैनी स्टूडेंट, तो ये आप इसके साथ आप ऐड करते जाएंगे कि आई हैव टॉट टू मैनी स्टूडेंट्स बिलोंगिंग फ्रॉम एवरी साइड ऑफ द एरिया, एवरी साइड ऑफ द सिटी। इस तरह आप सेंटेंस को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो ये आपके पास क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का एक सिंपल सा सेंटेंस है। इसके अलावा फर्दर एग्जांपल्स अगर आप देखें तो शी हैज सीन द मूवी, वो जो है वो मूवी देख चुकी है, और द सॉन्ग। अब प्रेजेंट यहाँ पर मैंने एक और बात भी करनी है कि ये लफ्ज टाट लिखा हुआ है, टाट टीच की सेकंड फॉर्म है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है यहाँ पर कि वो टीच की सेकंड फॉर्म जो है वो इस तरह लिख देते हैं थॉट में, तो टीच की सेकंड फॉर्म टॉट है और थिंक की सेकंड फॉर्म थॉट है। ये कुछ वर्ड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ दो, इसी तरह थ्रू और थ्रो और इस तरह थॉरली, इन सब के आप स्टार्टिंग वर्ड्स देखें तो आपको टी एच नजर आ रहा है और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हमेशा याद रखिए टीच की सेकंड फॉर्म टॉट है, TAUGHT, और थिंक की सेकंड फॉर्म थॉट है, THOUGHT, थॉट। और इसी तरह आपके पास जो है वो दो, अगरचे, ठीक है, THOUGH, दो, इसकी जो है वो आपके पास इसमें भी आपको स्पेलिंग का ध्यान रखना होगा। थ्रू, THROUGHT, वी पास्ड थ्रू अ थिक फॉरेस्ट, तो ये आपके लिए में से किस चीज़ के अंदर से उसको आप थ्रू का इस्तेमाल करते हैं। और ये आपके पास थ्रो, फेंकना, जिसकी सेकंड फॉर्म थ्रू, थ्रोन होता है। और इसी तरह ये आपके पास थॉरली, मुकम्मल तौर पर, यू हैव टू रीड द बुक थॉरली, यू हैव टू अंडरस्टैंड द टॉपिक थॉरली, आपने मुकम्मल तौर पर जो है वो टॉपिक को समझना है। इसी तरह आप बोलेंगे कि आई हैव गिवन माई लेक्चर थॉरली ऑन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये क्या है आपके लिए, इस वर्ड के साथ जो दूसरे वर्ड्स हैं उनको भी आप डिफ्रेंशिएट करना सीखें। वर्ड से एक तो रिलेटेड होता है और क्लोजली रिलेटेड वर्ड से कंफ्यूजन पैदा होती है। तो इस तरह की आपको एलिट्रेशन से बचने के लिए आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा स्पेलिंग के ऊपर। बाकी एग्जांपल्स यहाँ पर सिंपल सी हैं, जैसे शी हैज सीन द मूवी और इसी तरह ही हैज प्लेड द सॉन्ग। अगर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो सिंपल इंटरोगेटिव में आप क्या करेंगे कि हैज और हैव को शुरू में लेकर आ जाएंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। हैज और हैव को शुरू में लेकर आने से आपका जो सिंपल सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव में चेंज हो जाएगा। जैसे आप बोलते हैं कि हैव आई टॉट द क्लास, क्या मैं क्लास को पढ़ा चुका हूँ, क्या मैं पानी पी चुका हूँ, हैव आई ड्रंक। और इसी तरह आपके पास ड्रंक वाटर और इस तरह ही आपके पास
चलते जाएंगे। हैज़ का इस्तेमाल मैंने बता दिया कि हैज़ किसके साथ लगेगा। अगर आपने सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना हो, नेगेशन में बात करनी हो, यानी सेंटेंस को आपने ये बताना हो कि अभी आपने काम नहीं कर चुके हैं, ठीक है, तो आप यही लिखेंगे कि आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क। जिस तरह क्लासेज में होता है, सॉरी सर आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क, आई हैव नॉट डन माई वर्क, तो हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद आप और करेंगे कि आपका जो है वो नॉट लग रहा है। ठीक है, समझ आ रही है बात की, आई हैव नॉट डन माई वर्क। एंड इसी तरह आपके पास दे हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, शी हैज नॉट मेड फूड, ठीक है, वो खाना नहीं बना चुकी है, एंड एटसेट्रा। मैनी ऑफ एग्जाम्पल्स आर हियर फॉर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।